एक शब्द सुनकर ही लगता है जैसे आप सीधे वहीं पहुंच गए। बिल्कुल, उस माहौल में। सामने लाल किले की दीवारें हैं और कुछ होने वाला है। हमारे पास आज बस कुछ ही पंक्तियों का एक छोटा सा टेक्स्ट है, लेकिन ये अपने अंदर भावनाओं और राष्ट्रीय गौरव का एक पूरा समंदर समेटे हुए है। हाँ, और इसकी सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये इतना असरदार कैसे है। मतलब इसमें कोई बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है, कोई जटिल कहानी भी नहीं है, फिर भी ये सीधे दिल पर असर करता है। बिल्कुल, और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये पड़ताल करेंगे कि ये टेक्स्ट शब्दों, तस्वीरों और एहसासों को कैसे इस्तेमाल करता है, ताकि एक सैनिक का लाल किले पर आना वो सिर्फ एक परेड न रहकर करोड़ों लोगों का एक साझा अनुभव बन जाए। तो शुरू करते हैं। हाँ, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। टेक्स्ट की पहली ही लाइन कहती है, लाल किले की ये ऐतिहासिक दीवारें आज फिर गवाह बन रही हैं। अब पहली नजर में लगता है कि ठीक है, लाल किला तो होना ही था, लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, लेखक ने इसी जगह को क्यों चुना? आपका सवाल ही एक तरह से इसके असर का आधा राज खोल देता है। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है। देखिए, लाल किला सिर्फ पत्थर और गारे की एक इमारत तो है नहीं, वो भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। बिल्कुल। सोचिए जरा, इन दीवारों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मुगलों का दौर, 1857 का गदर, फिर अंग्रेजों का राज, और फिर आजादी की पहली सुबह जब यहाँ तिरंगा फहराया गया। हाँ, तो ये दीवारें एक टाइम मशीन की तरह हैं। तो जब टेक्स्ट कहता है कि ये दीवारें गवाह बन रही हैं, तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि इन दीवारों के सामने ये हो रहा है। नहीं, वो असल में इस सैनिक के आने को इतिहास के उसी पन्ने पर दर्ज कर रहा है जहाँ बाकी बड़ी बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। एग्जैक्टली। गवाह शब्द बहुत शक्तिशाली है। गवाह कौन होता है? वो जो सच को प्रमाणित करता है, जो किसी घटना को वैधता देता है। तो ये दीवारें सिर्फ देख नहीं रही, वो इस पल को सर्टिफाई कर रही हैं। अच्छा, लेखक ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इन दीवारों ने पहले देखा है। ये इस घटना का कद, आप समझ रहे हैं, तुरंत बढ़ा देता है। ये दिलचस्प है। मतलब लेखक ने एक बेजान चीज को एक जिंदा किरदार बना दिया, जो इतिहास का रखवाला है। और फिर इस ऐतिहासिक स्टेज पर एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की। टेक्स्ट कहता है,